प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हमने महर्षि यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ के प्रथम अध्याय में आगत विभिन्न पदों का निर्वचन करने के उपरांत द्वितीय अध्याय के विभिन्न पदों का निर्वचन प्रारंभ किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम निरुक्त के द्वितीय अध्याय में आए विभिन्न पदों के निर्वचनों का अध्ययन करेंगे। कल हमने आदित्य पद का निर्वचन, गौ पद का निर्वचन आदि किए थे। आज हम रात्रि पद के निर्वचन से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। महर्षि यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में रात्रि पद के 3 निर्वचन प्रस्तुत किए हैं। प्रथम, प्ररमयति भूतानि नक्तं चारिणी। द्वितीय, उपरमयति इतराणि ध्रुवीकरोति। और तृतीय, रातेः वा स्यात् दानकर्मणः प्रदीयन्ते अस्याम् अवश्यायाः। देखिए, प्रथम निर्वचन में कहते हैं प्ररमयति भूतानि नक्तं चारिणी। नक्तं चारिणी रात को रात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नक्तम चारिणी, नक्तम अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले भूतानी, पिशाच आदि प्राणियों को, चोर आदि प्राणियों को, बुरे कर्म करने वाले प्राणियों को प्ररमयति प्रसन्न कर देती है। अर्थात रात्रि आते ही, दिन का अवसान होने के उपरांत रात्रि प्रारंभ होते ही इस प्रकार के प्राणी, भूत पिशाच आदि प्राणी, चोर आदि प्राणी अपने कार्य की सिद्धि करने हेतु तत्पर हो जाने से प्ररमयति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भी रात को रात्रि कहते हैं। द्वितीय निर्वचन में कहते हैं कि रात्रि इसलिए कहलाती है क्योंकि यह इतराणी, इतर प्राणियों को अर्थात अन्य प्रकार के कार्य करने वाले प्राणियों को, अर्थात दिन में कार्य करने वाले प्राणियों को उपरमयति उपरत करती है, कार्य से उपरत करती है, विश्राम प्रदान करती है और विश्राम प्रदान करने के द्वारा ध्रुवीकरोति उन्हें स्थिर करती है, उन्हें दीर्घायु करती है। अगर हम लगातार कार्य करते रहेंगे तो हमारी आयु कम हो जाएगी, अल्पायु होंगे, हम थक जाएंगे और धीरे धीरे शना शना अगर मान लीजिए कभी रात आए नहीं, हम विश्राम करें ही नहीं और लगातार दिन ही चलता रहे तो क्या होगा? लगातार कार्य करते रहने से हमारी कार्य करने की सीमा, हमारी जो क्षमता है वो प्रभावित होगी और हम क्षीण होते जाएंगे। तो वही कह रहे हैं ये। और तृतीय निर्वचन में कहते हैं रातेः वा स्यात् दान कर्मणः। दान कर्मणः यानी दान अर्थ वाली, दानार्थक रातेः रा धातु से भी रात्रि पद का निर्वचन माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करती है? प्रदीयन्ते अस्याम, इस रात्रि में या रात्रि के समय में, अवश्यायः ओस का, प्रदीयन्ते प्रदानीकरण किया जाता है, ओस प्रदान की जाती है। अथवा दानार्थक रा धातु से भी रात्रि पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है क्योंकि अस्याम, इस रात्रि के समय में ही, अवश्यायः प्रदीयन्ते ओस आदि प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे निर्वचन पर आइए। दूसरा पद है आपका उषा। तो कहते हैं रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। क्यों कहलाता है? उच्चति इति सत्या, उच्छी विवासी, विवासित कर देना अर्थ वाली उच्च धातु से उषा पद बनता है क्योंकि यह अंधेरे को विवासित कर देती है, निकाल देती है, दूर कर देती है। इसलिए रात्रि अपरः कालः, रात्रि का अंतिम प्रहर क्या कहलाता है? उषा कहलाता है। अगले पद पर आइए, अश्वः। तो घोड़े को अश्व, घोड़े का एक नाम अश्व क्यों है? अगला दधिकरा भी आ रहा है आपका कि घोड़े को अश्व भी कहते हैं, दधिकरा भी कहते हैं। तो घोड़े को हम अश्व क्यों कहते हैं? तो कहते हैं, 2 निर्वचन दे रहे हैं। प्रथम निर्वचन में कहते हैं अश्नुते अध्वानम, अध्वानम यानी मार्ग को अश्नुते व्याप्त कर लेता है, अपनी तीव्र गति के कारण लंबे से लंबे मार्ग को जल्दी से व्याप्त कर लेता है, लंबी दूरी को तय कर लेता है। इसलिए अशुंग व्याप्तौ धातु से
अश्व पद की व्युत्पत्ति मानी जाती है। द्वितीय निर्वचन में कहते हैं महाशनो भवति इतिवा अथवा महाअशनः, बहुत अधिक खाने वाला भवति होता है, बहुत खाने वाला होता है, इसलिए भी अशभोजने धातु से अश्वपद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। देखिए, आप घोड़े को देखते हैं तो उसके मुंह पर थैली बंधी रहती है जिसमें उसका खाने की सामग्री होती है और वो लगातार उसको खाता रहता है, मुंह चबाता रहता है, चलाता रहता है अपना मुंह। तो वही कह रहे हैं वो कि अध्वानम अश्नुते, चूंकि यह अपनी तीव्र गति के कारण मार्ग को व्याप्त कर लेता है, इसलिए अशुंग व्याप्तो धातु से अश्वपद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा महा अशनो भवती, बहुत अधिक खाने वाला होता है, लगातार खाता रहता है, इसलिए भी अशभोजने धातु से अश्वपद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अगला पद आ रहा है आपका दधिक्रा, कि घोड़े को दधिक्रा क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं ये दधत क्रामति इति वा, दधत धारण करते ही, क्रामति क्या करता है? क्रमण करता है, चल पड़ता है। सवार को बैठाते ही, सवार को धारण करते ही क्रामति क्रमण करता है, चल पड़ता है, इसलिए दधिक्रा कहलाता है। ददत क्रंदति इतिवा अथवा ददत धारण करते ही, सवार को धारण करते ही, क्रंदति क्रंदन करता है, चिल्लाता है, हिनहिनाता है, इसलिए भी अश्व को या घोड़े को दधिक्रा कहा जाता है। और तृतीय निर्वचन कहते हैं ये ददत आकारी भवती इतिवा अथवा ददत धारण करते ही, सवार को बिठाते ही, आकारी विशेष आकार वाला भवती हो जाता है, इसलिए भी यह दधिक्रा कहलाता है। आप देखते हैं कि जब घोड़ा अकेला खड़ा हुआ होता है तो उसकी गर्दन नीचे झुकी होती है, पीठ ऊंची उठी हुई होती है और नीचे मुंह किए वो अपना भोजन करता रहता है, जो भी है उसके पास वो चबाता रहता है। लेकिन जैसे ही सवार उस पर बैठता है, उसके ऊपर सवार को वो धारण करता है, तो गर्दन उसकी ऊपर तन जाती है और जो पीठ है वो थोड़ी नीचे की ओर, ताकि सवार बैठ जाए, नीचे की ओर झुक जाती है, नीचे की ओर बैठ जाती है उसकी, है ना। मध्य भाग को झुका लेता है, गर्दन को ऊपर कर लेता है ताकि सवार उस पर बैठ जाए, है ना। तो विशेष आकार वाला हो जाता है सवार को धारण करते ही, इसलिए भी दधिक्रा कहलाता है। क्लियर है? अब अगले निर्वचन पर आइए, क्या कहते हैं ये इसमें। पहले ग्रीवा पद का ले रहे हैं। ग्रीवा किसको कहते हैं हम? गर्दन को, है ना। तो देखिए आप, तो गर्दन को ग्रीवा क्यों कहते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं वो गर्दन को ग्रीवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले निर्वचन में कहते हैं वो पहला निर्वचन है इसका गिरते है वा, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से मान रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो गिरते है वा यानी ग्री निगरणे, निगरणे यानी निगलना अर्थ वाली ग्री धातु से भी ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इससे अन्न आदि को हम निगलते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, अंदर डालते हैं। दूसरा निर्वचन कह रहे हैं वो गृणाते है वा, है ना। ग्री शब्द करना अर्थ वाली ग्री धातु से भी ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रीवा से ही शब्द निकलते हैं, बाहर आते हैं, उच्चारण करते हैं। और तीसरी व्युत्पत्ति क्या कहते हैं वो गृहणाते है वा, अथवा ग्रहण करना अर्थ वाली ग्रह धातु से भी ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि गर्दन से ही हम उदक आदि का, जल आदि का ग्रहण करते हैं, है ना। एक बार वापस देख लीजिए, ग्रीवा पद के 3 निर्वचन दिए हैं इन्होंने। गिरते है वा यानी ग्री निगरणे, ग के नीचे ऋषि वाला री, निगरणे निगलना अर्थ वाली ग्री धातु से भी ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि इससे अन्न आदि को निगलते हैं। दूसरा कह रहे हैं गृणाते है वा, अथवा शब्द करना अर्थ वाली ग्री धातु से भी ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि ग्रीवा से शब्द निकलता है, शब्द का उच्चारण करते हैं। और तीसरा कहते हैं गृहणाते है वा, अथवा ग्रहण करना अर्थ वाली ग्रह धातु से भी ग्रीवा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि गर्दन से ही हम उदक आदि का ग्रहण करते हैं। अब अगला पद आ रहा है आपका वृत्र। वृत्र का क्या कहते हैं ये?
देखिए 3 निर्वचन दिए हैं, वृणोते वा, वर्तते वा और वर्धते वा। और इसकी पुष्टि किससे कर रहे हैं? वो ब्राह्मण वाक्य से कर रहे हैं वो। तो पहला कहते हैं वृणोते वा, वृत्र यानी मेघ, मेघ के लिए आया है निरुक्त में ये। तो मेघ को वृत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला कहते हैं वृणोते वा, व्रीय आच्छादने धातु से वृत्र पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यह आकाश को आच्छादित कर लेता है, आकाश को ढक लेता है। फिर आगे ब्राह्मण वचन कह रहे हैं वो, यद अवृणुत, चूंकि इसने आकाश को आच्छादित कर लिया था, तद वृत्रस्य वृत्रत्वम, वही वृत्र का वृत्रत्व कहलाता है। दूसरा कहते हैं वर्तते वा, तो वृत्त गतौ धातु से भी वृत्र पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि यह गति करता है, गति हेतु प्रेरित करता है। इसकी पुष्टि ब्राह्मण वाक्य से क्या कर रहे हैं? यत अवर्तत, चूंकि जलों को नीचे की ओर प्रेरित किया था, तत् वृत्रस्य वृत्रत्वम, वह वृत्र का वृत्रत्व कहलाता है, इति विज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। तीसरा निर्वचन क्या कह रहे हैं ये वृत्र का? वर्धते वा, अथवा वृद्ध वृद्धौ, वृद्धि बढ़ना या वृद्धि करना अर्थ वाली वृद्ध धातु से भी वृत्र पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। इसकी पुष्टि किससे कर रहे हैं? ब्राह्मण वाक्य से, अवर्धत, यत अवर्धत तत् वृत्रस्य वृत्रत्वम इति विज्ञायते, चूंकि यह आकाश में वृद्धि को प्राप्त हुआ था, वही वृत्र का वृत्रत्व माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। अगला पद आ रहा है आपका सेना। जो सेना होती है, युद्ध के लिए जाती है, उसको हम, उस टुकड़ी को हम सेना क्यों कहते हैं? तो पहला कह रहे हैं ये सेश्वरा, स ईश्वरा, ईश्वर से युक्त होती है, स्वामी से युक्त होती है ना। सेना में क्या है? सह और इन, इन कहते हैं स्वामी को, इनेन सहिता इति सेना। जो स्वामी स्वामी अर्थात सेनापति से युक्त होती है, वह सेना कहलाती है। चूंकि वह सेनापति से युक्त होती है, इसलिए सेना कहलाती है। दूसरा कह रहे हैं समान गति वा, अथवा समान गति वाली होती है, इसलिए भी सेना कहलाती है। एक ही लक्ष्य विजय को लेकर एक साथ चलती है, समस्त सैनिक एक साथ चलते हैं, इसलिए उन सैनिकों की टुकड़ी को हम सेना कहते हैं। और अगला पद आ रहा है आपका पुत्रः, बेटे को हम पुत्र क्यों कहते हैं? 3 निर्वचन बहुत ही सुंदर दिए उन्होंने। पहला कहते हैं पुरु त्रायते, द्वितीय निपरणात् वा, और तृतीय कहते हैं पुम नरकम ततस्त्रायते इति वा। तो क्या कहते हैं? देखिए पहले में पुरु त्रायते, पुरु, पुरु इति बहुनाम, पुरु यानी बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से जो त्रायते बचाता है, बहुत प्रकार से जो बचाता है, पिता के किए पापों से जो बचाता है, वह पुत्र कहलाता है। निपरणात्वा, अथवा निपरण क्रिया योग के कारण, निपरण का अर्थ होता है पिंडदान, निपरण अर्थात पिंडदान क्रिया के योग से भी पुत्र कहलाता है। नि उपसर्ग है, प्री धातु है। तो जो पिता को उद्देश्य कर, जो पिता को लक्ष्य कर पिंडदान करता है, वह पुत्र कहलाता है। पुम नरकम, तृतीय निर्वचन में क्या कहते हैं? पुम नरकम, पुम नामक जो बहुत भयानक नरक है, ततस्त्रायते, ततः उससे, त्रायते बचाता है, इसलिए भी पुत्र कहलाता है। पुम नामक नरक से जो पिता को बचाता है, वह पुत्र कहलाता है। पुम आपका उपपद है और त्रा धातु यहाँ पर है। ये हमने द्वितीय अध्याय के निर्वचन कर लिए। अब कल हम अन्य कार्य प्रारंभ करेंगे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। इन्हें कंठस्थ करिएगा।